नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड पर, जहां हम आपको प्रेरक कहानियों और महात्मा बुद्ध के ज्ञान के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने के आसान और असरदार तरीके बताते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि हमारा मन है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। हमारा मन हमें ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, लेकिन यही मन हमें बर्बाद भी कर सकता है। इसीलिए इसे नियंत्रित करना सबसे जरूरी है। आज की कहानी आपके मन को पूरी तरह शांत कर देगी। यह कहानी न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी, बल्कि जीवन में सही दिशा देने का भी काम करेगी। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि यह आपके जीवन को बदलने का वादा करती है। कहानी शुरुआत करते हैं। पुराने समय में एक गुरुकुल में सुबह के वक्त गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। गुरु ने कहा, यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति हर किसी को समान अवसर देती है। यहां अपार संभावनाओं का भंडार है, लेकिन इन संभावनाओं को हासिल करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इसका कारण क्या है? गुरु ने आगे समझाया, हमें अपने मन को सही दिशा में लगाना नहीं आता। हमारा मन नकारात्मक विचारों में उलझ जाता है, जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। यह वही मन है जो हमें यकीन दिलाता है कि हम किसी सफलता के लायक नहीं। गुरु ने शिष्यों से पूछा, क्या आपके अंदर वह जज्बा है जो मुश्किल हालातों में भी आपको हार मानने से रोक सके? अगर हां, तो आज का यह ज्ञान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर लाएगा। गुरु अपने प्रवचन में कह रहे थे, अक्सर हम अपने मन की नकारात्मकता के कारण वह कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। यही नकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर छुपी बुराई को बाहर लाती हैं और हम गलत फैसले लेने लगते हैं। इतने में एक शिष्य खड़ा हुआ और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कृपया बताइए, हम अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करें और कैसे जीवन को सकारात्मक विचारों के साथ जिएं? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, खुश रहना उतना कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देना सीखो। गुरु ने समझाया, हर नया दिन एक नई शुरुआत और नई उम्मीदें लेकर आता है। इसीलिए अपने हर दिन का स्वागत पूरे दिल से करें। कौन जानता है कल क्या होगा? आने वाला समय किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज आपके पास है। इसे बेहतर बनाने का मौका मत गवाओ। गुरु ने कहा, जिंदगी को ऐसे जियो जैसे हर दिन आपका नया जन्म हो। इससे न केवल आपका मन शांत रहेगा, बल्कि आप अपने करीबियों से और भी गहरा प्रेम कर पाएंगे। उन्होंने आगे कहा, अगर आप सफलता चाहते हैं तो बदलाव को अपनाना सीखें। गुरु ने समझाया, जीवन में बदलाव लाना और उसे स्वीकार करना ही सफलता का पहला कदम है। उन्होंने शिष्यों से कहा, आराम की स्थिति में रहते हुए आप कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। समय के साथ बदलना और मुश्किलों का सामना करना आपको मजबूत बनाता है। हर चुनौती आपको एक नया सबक और अनुभव देती है, और यही अनुभव आपको सफलता के करीब ले जाता है। गुरु ने चेतावनी दी, अगर आप बुरे काम करके यह सोचते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। अच्छे परिणाम चाहते हो तो अच्छे विचारों और कर्मों को अपनाना होगा। गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, हमारी सोच और हमारे कर्म ही हमारी दुनिया को परिभाषित करते हैं। अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखें और आप देखेंगे यह ब्रह्मांड भी आप पर अपनी कृपा बरसा आएगा। गुरु ने कहा, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। फिर उन्होंने समझाया, एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति दुनिया में केवल बुराई ही देखता है, जबकि एक सकारात्मक सोच वाला इंसान जीवन की खूबसूरती और उन अनमोल चीजों को महसूस करता है जो हमें ईश्वर की कृपा से मिली है। गुरु ने शिष्यों को सलाह दी, अपने मन को शांत रखना सीखो। दिन भर की भागदौड़ और परेशानियों के बीच खुद को शांत रखने का कोई तरीका अपनाओ। उन्होंने आगे कहा, एक शांत मन आपको अपनी अंतरात्मा में झांकने का मौका देता है। जब आप खुद से सवाल करते हैं, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तभी आपको अपने अस्तित्व का असली अर्थ समझ में आता है। जिरेनिया, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं? स्विंगल, क्या मैं अपने परिवार के प्रति अच्छा पति, पिता या बेटा हूं? जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं, तो आप अपने जीवन की गहराइयों को समझने लगते हैं। गुरु ने बताया, आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति अपने आसपास की चीजों और लोगों को बेहतर समझने लगता है।
उन्होंने कहा, जब आप खुद को जान लेते हैं तो छोटी छोटी बातों पर परेशान होना या उदास होना छोड़ देते हैं। आपको समझ में आता है कि आपके हर काम का एक असर होता है। जो काम आपको दुखी करता है उसे मत करें, और जो चीज खुशी देती है उसे जरूर करें। गुरु ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, जिंदगी एक बार मिलती है तो इसे भरपूर जियो। जो आपका दिल चाहता है उसे पूरा करने का प्रयास करो, लेकिन मनमानी और बुद्धिमानी के बीच फर्क समझो। हर काम करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। उन्होंने प्रेरित करते हुए कहा, अगर आपका दिल कहता है कि आपको नया व्यापार शुरू करना है, किसी नई जगह पर जाकर कुछ बड़ा करना है या कोई नया अनुभव लेना है, तो उसे करने की पूरी कोशिश करो। यह मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। प्रयास करने से आपका सबसे बड़ा डर यही हो सकता है कि सफलता ना मिले, लेकिन कम से कम आपको यह पछतावा नहीं रहेगा कि आपने कोशिश ही नहीं की। गुरु ने शिष्यों को समझाया, कुछ ना करने से असफल हो जाना कहीं बेहतर है। असफलता भी एक अनुभव है, लेकिन कोशिश न करना एक ऐसा पछतावा है जो आपको जीवन भर कचोटेगा। फिर गुरु ने कहा, आपकी अंतरात्मा हमेशा आपका भला चाहती है। इसकी आवाज को कभी नजरअंदाज मत करो। जब भी आप कुछ गलत करने की सोचते हैं तो आपकी अंतरात्मा सबसे पहले आपको रोकने की कोशिश करती है। यह ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है, जिसे हम बुद्धि या समझदारी कहते हैं। उन्होंने जीवन का एक अनमोल पाठ देते हुए कहा, जिंदगी की खूबसूरती को समझने के लिए अपने अंदर झांक कर देखो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे पहचानो और उसका आभार मानो। दुखी मत हो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, खुश रहो कि तुम्हारे पास कितना कुछ है। गुरु ने अंत में कहा, अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करो, क्योंकि शब्दों में तलवार से भी अधिक ताकत होती है। वे न केवल आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी गहराई से छूते हैं। गुरु कुछ देर तक मौन रहे और उनके शब्द शिष्यों के मन में गूंजते रहे। फिर उन्होंने कहा, बात करने का तरीका बहुत मायने रखता है। कभी ऐसी बात मत कहो जो किसी और को बुरी लगे या उसका दिल दुखाए। साफ और स्पष्ट राय रखना एक अच्छी बात है, लेकिन इसे कहने का तरीका सभ्य और विनम्र होना चाहिए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सच भी प्रेम और सभ्यता के साथ कहा जा सकता है। उन्होंने आगे समझाया, यदि आप क्रोध में हैं तब भी दूसरों को कठोर या अपमानजनक बातें कहने से बचें। ऐसा ना हो कि गुस्से में कहे गए शब्दों पर आपको बाद में पछताना पड़े। हमेशा अपनी आवाज में नरमी और सौम्यता रखें। बात साफ साफ कहें, लेकिन प्रेम और सम्मान के साथ कहें। गुरु ने शिष्यों को प्रेरित करते हुए कहा, एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको केवल यह आदतें अपनानी होंगी। हालांकि इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने में समय लगता है, क्योंकि इसके लिए निरंतर अभ्यास और प्रयास करना पड़ता है। गुरु ने एक सवाल दिया, खुद से पूछो, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं? क्यों मैं खुद को अच्छा मानता हूं? मेरे अंदर ऐसी कौन सी खास बातें हैं? मैं दूसरों के साथ किस तरह से पेश आता हूं? उन्होंने कहा, शुरुआत में ऐसे सवाल करना अजीब लग सकता है, लेकिन यह आपके अंदर झांकने और अपनी कमजोरियों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे जैसे आप इन सवालों के जवाब खोजने लगेंगे, आप अपने स्वभाव को विनम्र और शांत रखने की ओर बढ़ेंगे। गुरु ने कहा, एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना सबसे जरूरी है। फिर उन्होंने प्रेम की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा, इस दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेम आपको महान बना सकता है और यह आपकी दुनिया उजाड़ भी सकता है, लेकिन प्रेम से विनाश केवल तब होता है जब आप इसे सही तरीके से नहीं समझते, क्योंकि प्रेम स्वयं एक पवित्र शक्ति है। कहा भी गया है कि प्रेम ही ईश्वर है। गुरु ने सलाह दी, अपने जीवन का नियम बना लो कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए प्रेम और करुणा हो। एक ऐसा दिल जिसमें प्रेम हो वह हमेशा खुश और संतोषी रहता है। जितना प्यार तुम बांटोगे उतना ही वह लौटकर तुम्हारे पास आएगा। उन्होंने कहा, जिसके दिल में सच्चा प्रेम और करुणा है वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। उसके मन में दूसरों के लिए कोई नकारात्मकता या द्वेष नहीं पनप सकता। असल में प्रेम में वह ताकत है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। गुरु ने अपने शब्दों को इस सीख पर समाप्त किया, गलत काम करके इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता। उसके भीतर हमेशा एक डर और पछतावे का भाव रहेगा। लेकिन जब तुम अपने दिल में प्रेम और करुणा को स्थान दोगे तो तुम हर तरह के दुख और भय से मुक्त हो जाओगे। प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। गुरु की बातें सुनकर शिष्य गहरी सोच में डूब गए।
उनके शब्द दिल और आत्मा को छू गए। गुरु ने कहा, गलत काम करना छोड़ दो। जब तुम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने लगोगे तो तुम्हें इतनी खुशी और संतुष्टि मिलेगी कि तुम्हारी पूरी जिंदगी चैन और सुकून से भर जाएगी। उन्होंने समझाया, स्वार्थी और धोखेबाज लोग चाहे कितना ही खुश रहने का दिखावा करें, लेकिन उनकी अंदरूनी दुनिया हमेशा दुख और अशांति से भरी रहती है। गंदे काम और नकारात्मक विचार न तो हमें खुश रहने देते हैं और न ही हमारे जीवन में शांति लाते हैं। गुरु ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जहां सच्ची खुशी होती है वहीं प्रेम होता है और प्रेम ही जीवन को सुंदर बनाता है। इसके बाद गुरु का प्रवचन समाप्त हुआ और सभी शिष्य अपने अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दोस्तों, इस तरह के सकारात्मक विचार अपने मन में उतारें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे हमारी दूसरी कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक युवक रहा करता था। देखने में उसका जीवन संपूर्ण लगता था। उसके पास सब कुछ था, माता पिता, पत्नी, बच्चे, रहने के लिए सुंदर घर, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन और पहनने के लिए अच्छे कपड़े। लेकिन इसके बावजूद वह हमेशा चिंतित और परेशान रहता था। वह सोचता, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता? मुझे हमेशा बेचैनी क्यों महसूस होती है? उसने अपने आसपास के कुछ लोगों को हमेशा खुश और मस्त रहते हुए देखा। उसे लगा, शायद जीवन का असली सुकून घूमने फिरने और मौज मस्ती में है। वह सोचता, मित्रों के साथ अलग अलग जगहों पर घूमना और मजे करना ही जीवन का असली आनंद है। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो दिन रात केवल घूमता फिरता और मौज मस्ती करता था। उस युवक ने उससे कहा, मित्र, तुम्हें तो घूमने फिरने में बहुत आनंद आता होगा। हर दिन तुम्हें कुछ नया देखने और सीखने को मिलता होगा। तुम्हारा जीवन तो बहुत खुशहाल और सुकून भरा लगता है। तुम हमेशा खुश रहते होगे? लेकिन उस व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। बिना मकसद के इधर उधर घूमना मुझे कोई आनंद नहीं देता। मुझे न इसमें खुशी मिलती है और न ही चैन। सच कहूं, मुझे तो एक ऐसा घर चाहिए जहां मैं सुकून से रह सकूं, चैन से सो सकूं और अपना जीवन संतोष के साथ जी सकूं। उसने आगे कहा, जब हमारे पास एक परिवार और जिम्मेदारियां होती हैं, तभी जीवन का असली आनंद मिलता है। उस व्यक्ति ने कहा, परिवार और जिम्मेदारियां ही हमें एक उद्देश्य देती हैं और जीवन को सुंदर बनाती है। केवल घूमने फिरने और मौज मस्ती करने से सुकून नहीं मिलता। युवक को यह सुनकर गहरा विचार आया। वह सोचने लगा, क्या सुकून वास्तव में अपने परिवार और जिम्मेदारियों को समझने और निभाने में है? दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सुकून केवल मौज मस्ती और भटकने में नहीं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने, परिवार के साथ समय बिताने और अपने कर्तव्यों को निभाने में है। तो इस कहानी से कुछ प्रेरणा लें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। उस घुमक्कड़ व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस तरह का अकेला जीवन भला कौन जीना चाहेगा? यूं अकेले जीवन बिताना कितना भारी पड़ता है, यह तुम समझ भी नहीं सकते। मेरे जीवन में न कोई आनंद है और न ही कोई सुकून। यह सुनकर उस युवक का भ्रम टूट गया। उसे एहसास हुआ कि केवल घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में ही जीवन का असली सुख नहीं है। अब वह इस सच्चाई को समझने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जो यह कह सके कि उसका जीवन पूरी तरह सुकून भरा है। सबसे पहले वह एक व्यापारी के पास गया। उसने व्यापारी से पूछा, आपके पास तो इतना धन, शान शौकत और बड़ा व्यापार है, आपकी जिंदगी तो बड़े सुकून से बीत रही होगी, है ना? व्यापारी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सुकून? मेरे जीवन में तो केवल चिंता ही चिंता है। हर वक्त यह डर सताता है कि कहीं मेरा व्यापार डूब न जाए। अगर मेरे विरोधी मुझसे आगे निकल गए तो क्या होगा? मेरा व्यापार पूरी तरह चौपट हो सकता है। ऐसे में सुकून कहां? मैं तो हमेशा परेशान और चिंतित रहता हूं। यह सुनकर वह युवक चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद वह एक किसान के पास पहुंचा और पूछा, तुम्हारे पास खेत खलिहान है, प्रकृति के बीच तुम काम करते हो, तुम्हारी जिंदगी तो सुकून भरी होनी चाहिए, क्या यह सच है? किसान ने सिर झुकाकर कहा, मित्र, सुकून की तो बात ही मत करो। हर वक्त यह डर लगा रहता है कि कहीं फसल खराब हो गई तो क्या करूं? अपने परिवार का पेट कैसे भरूं? 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे होगा? मेरे जीवन में तो बस चिंता ही चिंता है। यह सुनकर युवक का दिल और भारी हो गया। फिर वह एक मजदूर के पास गया। उसने मजदूर से पूछा, तुम्हें तो मेहनत करने का फल मिलता होगा,
क्या तुम्हारे जीवन में सुकून है? मजदूर ने थकी हुई आवाज में कहा, सुकून? हर दिन काम का बोझ और यह चिंता कि कल काम मिलेगा या नहीं मुझे चैन से जीने नहीं देती। मेरी जिंदगी तो सिर्फ संघर्ष है। इसके बाद वह एक अधिकारी से मिलने गया। उसने अधिकारी से कहा, आपके पास तो पद, प्रतिष्ठा और हर सुख सुविधा है। आपका जीवन तो निश्चित ही सुकून भरा होगा। लेकिन अधिकारी ने निराशा के साथ उत्तर दिया, मित्र, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। मेरे ऊपर हमेशा जिम्मेदारियों का भारी बोझ होता है। हर वक्त मुझे अपने काम और दूसरों की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। हर दिन नई समस्याएं और नई चिंताएं सामने आती हैं। युवक ने व्यापारी, किसान, मजदूर, अधिकारी सभी से पूछा, लेकिन उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कह सके कि उसके जीवन में सुकून और खुशियां हैं। हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में परेशानियों और चिंताओं से घिरा हुआ था। युवक सोचने लगा, क्या दुनिया में कोई भी ऐसा है जो सच में सुकून भरा जीवन जी रहा हो? दोस्तों, यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। सुकून केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शांति और संतोष में है। हमें अपने मन को सकारात्मक बनाना होगा और अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना होगा। तभी हम असली सुकून को पा सकते हैं। जब वह युवक हर किसी से मिलकर थक चुका और उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो सुकून भरा जीवन जी रहा हो, तो अंत में वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा, हे महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो युवक, तुम्हारा सवाल क्या है? युवक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे राजन, क्या आपके जीवन में सुकून है? आपके पास तो वह सब कुछ है जो किसी भी व्यक्ति को चाहिए, धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैभव और शान शौकत। आपकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। मुझे यकीन है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो अपने जीवन को सुकून के साथ जी रहे होंगे। क्या यह सच है? राजा उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा और बोला, युवक, जिस सुकून की तलाश में तुम हो, वही सुकून तो हम भी ढूंढ रहे हैं। कहने को तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ कमी महसूस होती है। यही छोटी सी कमी हमारे जीवन का चैन और सुख छीन लेती है। यदि तुम्हें कहीं सुकून मिल जाए तो हमें भी बताना, क्योंकि हमें भी इसकी सख्त जरूरत है। हम भी अपने जीवन को सुकून से जीना चाहते हैं। राजा की यह बात सुनकर युवक निराश हो गया। वह सोचने लगा, सुकून जैसी कोई चीज इस संसार में है ही नहीं। शायद यह किसी भी मनुष्य के जीवन में संभव नहीं है। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा, मनुष्य हमेशा अधूरा रहता है। उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। वह कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। यह सोचते हुए वह घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने एक विशाल वृक्ष देखा जो अत्यंत सुंदर और शांत दिख रहा था। उसकी छाया में बैठते हुए वह बोला, इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। हर कोई अपनी अपनी समस्याओं से परेशान है। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक साधु वहां खड़े थे। साधु ने उससे कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? युवक ने उत्तर दिया, हे महाराज, आप जितना चाहे उतना भोजन मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, तुम्हें क्या जानना है? युवक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे महाराज, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में सुकून हो? मैंने हर जगह खोजबीन की, कई लोगों से मिला, उनके जीवन के बारे में जाना, लेकिन हर किसी ने यही कहा कि वह अपनी समस्याओं और इच्छाओं से परेशान है। यहां तक कि मैं राजा के पास भी गया। उन्होंने भी कहा कि कोई ना कोई कमी हमेशा मन को बेचैन रखती है। क्या सच में ऐसा कोई व्यक्ति है जो पूरी तरह सुकून में जीता हो? साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उत्तर दिया, बेटा, तुम गलत दिशा में खोज रहे हो। इस संसार में जितने भी लोग हैं, उनके जीवन में सुकून है। यह सुनकर युवक हैरान रह गया। उसने अविश्वास से पूछा, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने हर जगह देखा, हर किसी से पूछा, किसी ने भी यह नहीं कहा कि उसका जीवन सुकून से भरा हुआ है। और दूसरों की बात क्या करें, मैं खुद हमेशा अपनी इच्छाओं और परिस्थितियों को लेकर चिंतित रहता हूं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सभी के जीवन में सुकून है? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, सुकून सभी के जीवन में है। बस फर्क इतना है कि हम मनुष्य हमेशा उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं होती।
युवक उलझन में पड़ गया। उसने कहा, हे महाराज, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं, कृपया इसे और स्पष्ट करें। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पास भी सब कुछ है। तुम्हारे पास एक अच्छा घर है, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन है, अच्छे कपड़े हैं, तुम्हारे माता पिता, पत्नी और बच्चे तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा परिवार भरा पूरा और सुखी है। लेकिन तुम्हारा मन सुकून नहीं पा रहा, क्योंकि तुम उन चीजों की ओर देख रहे हो जो तुम्हारे पास नहीं है। साधु की बातें सुनकर युवक ने कहा, लेकिन महाराज, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना तो स्वाभाविक है। जैसे कि अभी मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी के जीवन में सुकून है। यही मेरी इच्छा है और इसने मुझे यहां वहां भटकने पर मजबूर कर दिया है। क्या यही मेरी बेचैनी की वजह है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही तुम्हारी इच्छा तुम्हें इधर उधर दौड़ा रही है। तुम्हारा मन बेचैन इसलिए है क्योंकि वह इस इच्छा की पूर्ति के पीछे भाग रहा है। जो सुकून तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, वह भी इस बेचैनी में खो गया है। युवक ने उलझन भरे स्वर में कहा, महाराज, मुझे अभी आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा सोचो, किसी भी व्यक्ति को सुकून कब मिलता है? उसका मन शांत और संतुष्ट कब होता है? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, जब किसी व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी हो जाती है, तब उसका मन अति प्रसन्न होता है। जब वह जो चाहता है उसे मिल जाता है, तब उसे चैन और सुकून मिलता है। साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने सही कहा, लेकिन यह भी सच है कि इच्छाएं कभी भी स्थायी सुकून नहीं देती। चाहे तुम कितनी भी बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूरा कर लो, वे तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। उल्टा, यह तुम्हारे मन का चैन भी छीन लेती है। युवक ने गंभीरता से पूछा, महाराज, तो क्या हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए? क्या हमें सुख की खोज में नहीं जाना चाहिए? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इच्छाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जिस सुकून की तलाश में तुम हो, वह बाहर नहीं है। सुकून किसी वस्तु, परिस्थिति या इच्छा की पूर्ति से नहीं मिलता। सुकून भीतर है, तुम्हारे मन में। इसे पाने के लिए तुम्हें अपने मन को समझना होगा। अपनी इच्छाओं के पीछे भागने के बजाय यह देखना होगा कि तुम्हारे पास पहले से कितना कुछ है। सुकून कहीं से लाया नहीं जाता, यह तो पहले से ही हर किसी के पास होता है। साधु ने युवक से कहा, बेटा, सुकून हर किसी के पास है। इसे पाने के लिए बस एकांत चाहिए। जब तुम शांत होकर इसे समझते हो तो आनंद की वर्षा होती है। फिर उन्होंने आगे कहा, जिस व्यक्ति के पास एकांत है, उसके पास आनंद भी है, और जिस व्यक्ति के पास आनंद है, वह दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। युवक ने चकित होकर पूछा, महाराज, आपकी बातें गूढ़ हैं। मुझे इनमें से कुछ भी पूरी तरह समझ नहीं आया। क्या आप कोई उदाहरण देकर इसे समझा सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाता हूं। साधु युवक को अपने आश्रम ले गए। वहां एक कुत्ता खेल रहा था। साधु ने उस कुत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, इस कुत्ते को देख रहे हो? युवक ने उत्तर दिया, हां महाराज, मैं देख रहा हूं। साधु ने फिर कहा, इसकी पूंछ पर ध्यान दो, देखो ये इसे कैसे हिला रहा है। युवक ने जवाब दिया, हां महाराज, मैं देख रहा हूं, वह अपनी पूंछ को बड़े जोश से हिला रहा है। साधु बोले, इस कुत्ते के लिए अपनी पूंछ हिलाना ही उसका सबसे बड़ा सुख है। यह उसके लिए खास है। युवक ने अचरज से पूछा, लेकिन महाराज, यह तो एक कुत्ता है, उसकी पूंछ हिलाने का सुख और सुकून से क्या लेना देना? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूं। फिर साधु ने कुत्ते की पूंछ को पकड़कर उसे कुत्ते के सामने लहराना शुरू कर दिया। जैसे ही कुत्ते ने अपनी पूंछ देखी, वह उसे पकड़ने के लिए गोल गोल भागने लगा, लेकिन वह अपनी पूंछ पकड़ नहीं पाया। दौड़ते दौड़ते वह गिर पड़ा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह दोबारा अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश करने लगा। काफी देर तक ऐसा चलता रहा, लेकिन आखिरकार थककर और परेशान होकर कुत्ता चुपचाप बैठ गया। यह दृश्य देखकर युवक आश्चर्यचकित रह गया। साधु ने युवक से कहा, बेटा, देखा तुमने, यह कुत्ता अपनी ही पूंछ को पकड़ने के लिए भाग रहा था, लेकिन वह इसे पकड़ नहीं पाया। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, हां महाराज, लेकिन इसका क्या अर्थ है? साधु ने गहरी आवाज में कहा, हमारे पास भी सुकून ऐसा ही रहता है।
जैसे इस कुत्ते की पूंछ। जिस तरह यह कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए गोल गोल भागता रहा, उसी तरह हम भी अपने जीवन में सुख, चैन और सुकून पाने के लिए भागते रहते हैं। लेकिन सुकून तो पहले से ही हमारे पास होता है। हम अपने अंदर के सुख को देखने के बजाय बाहर उसे ढूंढते रहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। युवक ने साधु से कहा, हे महाराज, मुझे अब आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूं। अगर आप मुझे मेरा सुकून दिखाएंगे नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं और मुझे असल में किस सुकून की तलाश है। साधु युवक को एक तालाब के किनारे ले गए, जहां एकांत था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, पेड़ पौधे लदे हुए थे, माहौल शांत और सुंदर था। साधु एक पेड़ की छांव में बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। युवक को लगने लगा कि शायद अब वह साधु उसे उसका सुकून दिखाएंगे। वह यह सोचने लगा कि अब कोई चमत्कार होगा और वह समझ पाएगा कि उसे किस सुकून की तलाश है। साधु ध्यान में लीन हो गए और युवक चुपचाप उनके चमत्कारी कार्य का इंतजार करने लगा। लेकिन समय बीतता गया और कुछ नहीं हुआ। अब युवक का मन विचलित होने लगा। उसने सोचा, मैं कब से खड़ा हूं और यह साधु आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, जबकि मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा। युवक से रहा नहीं गया। उसने साधु से कहा, हे महाराज, आप क्या कर रहे हैं? आप आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं? आपने मुझे यहां क्यों लाया है? मुझे तो लगा था कि आप मुझे मेरा सुकून दिखाने वाले हैं, लेकिन आप तो बस पेड़ की छांव में बैठे आनंद ले रहे हैं। लेकिन साधु ने कुछ नहीं कहा। उनका ध्यान कहीं और था। युवक का गुस्सा बढ़ने लगा। वह इधर उधर टहलने लगा, सोचते हुए, आखिरकार साधु मुझे जवाब कब देंगे? लेकिन समय बीतता जा रहा था और साधु ने अब भी अपनी आंखें नहीं खोली। काफी देर बाद युवक को प्यास लगी। उसने तालाब से पानी पिया और एक पेड़ की छांव में बैठ गया। लेकिन जब साधु ने अब भी अपनी आंखें नहीं खोली, तो उसे और भी असहज महसूस होने लगा। वह चुपचाप लेट गया और आकाश की ओर देखने लगा। अब उसे यह उम्मीद भी नहीं थी कि साधु उसकी किसी भी बात का जवाब देंगे। वह बस लेटा रहा। कुछ समय बाद अचानक उसे पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। पास में किसी जानवर की हल्की आवाज आई। पानी के बहने की मधुर ध्वनि उसके कानों में पड़ी और फिर हवाओं की सरसराहट। इन सभी आवाजों को सुनकर युवक के भीतर एक अनोखी शांति फैलने लगी। उसे ऐसा सुकून महसूस हुआ जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया और धीरे धीरे उसे गहरी नींद आ गई। जब उसने आंखें खोली तो देखा साधु पास ही खड़े मुस्कुरा रहे थे। युवक तुरंत उठते हुए बोला, हे महाराज, आपने तो मुझे मेरा सुकून दिखाया ही नहीं। मैं इतने समय परेशान होता रहा और आप तो आंखें खोलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम परेशान हो रहे थे, लेकिन क्या तुमने पहले आनंद की अनुभूति नहीं की? क्या तुम्हें शांति और सुकून महसूस नहीं हुआ? युवक ने हैरानी से कहा, हां महाराज, जब मैं लेटा हुआ था तब मुझे बहुत शांति और चैन मिल रहा था। मेरा मन पूरी तरह से शांत था और मुझे एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। साधु ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो सुकून है। लेकिन जिस सुकून को तुमने महसूस किया वह केवल बाहर की दुनिया से संबंधित था। असली सुकून तो तुम्हारे भीतर है। साधु की बातों को समझते हुए युवक ने कहा, हे महाराज, आप बिल्कुल सही कहते हैं। मैंने अब अपने सुकून को पहचान लिया है। अब मुझे समझ में आ गया है कि सुकून, आनंद, चैन और सुख क्या होते हैं। लेकिन अब भी मेरे मन में एक सवाल बाकी है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, पूछो बेटा, अब क्या रह गया है? युवक ने साधु से पूछा, हे महाराज, आपने मुझे आनंद की अनुभूति करवाई, लेकिन अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए मुझे अपना घर परिवार और बाकी सब कुछ छोड़ देना होगा? क्या मैं सिर्फ एकांत में बैठकर या तालाब के किनारे इस तरह से जीवन बिता सकता हूं? अगर ऐसा है तो मेरा जीवन नहीं चलेगा, और अगर यही तरीका है तो शायद मैं फिर कभी भी उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाऊंगा। साधु हंसते हुए बोले, बेटा, जिस आनंद की अनुभूति तुमने की थी वह केवल कुछ क्षणों का था। वह बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर था। लेकिन जो एकांत और शांति तुमने महसूस की वह भीतर जाने का रास्ता था। यदि तुम इस एकांत को अपने भीतर उतार सको तो तुम हमेशा अपने सुकून को महसूस कर सकते हो, उस आनंद की अनुभूति को भीतर में पा सकते हो। युवक ने फिर पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं भीतर की ओर कैसे उतर सकता हूं?
मैं उस आनंद को अपने भीतर कैसे महसूस कर सकता हूं? साधु मुस्कुरा उठे और बोले, बेटा, तुम्हें समझना होगा कि बाहरी दुनिया से जितनी भी खुशियां मिलती हैं वे अस्थायी होती हैं, लेकिन जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तब तुम हमेशा सुकून में रह सकते हो। चाहे तुम किसी भी जगह हो, चाहे भीड़ में हो, चाहे संसार के सारे काम कर रहे हो, तुम अंदर से सुकून से भरपूर रह सकते हो। और जब तुम अपने काम में आनंद और शांति महसूस करने लगते हो तो वह काम हमेशा सफल होता है। साधु ने युवक को ध्यान की महिमा बताते हुए कहा, बेटा, इसका केवल एक ही मार्ग है और वह है ध्यान। ध्यान करके तुम अपने भीतर की ओर उतर सकते हो, अपने आप को पहचान सकते हो और अपने आनंद की अनुभूति भी कर सकते हो। मन के एकांत पर ध्यान दो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपने शरीर की ऊर्जा को व्यर्थ न जाया करो, बल्कि इसे शांत रहकर एकांत में अपने भीतर उतरने में लगाओ। जब तुम एकांत में रहोगे तब तुम्हें तुम्हारी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा और तुम्हारा काम सफल होगा, क्योंकि तुम हर काम को अपनी पूरी लगन और मेहनत से कर पाओगे। फिर साधु आगे बोले, अगर तुम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो यही ध्यान तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। तुम जीवन की उन हर सफलताओं को हासिल कर सकोगे जो तुम चाहते हो। इतना कहकर साधु शांत हो गए। युवक ने साधु को प्रणाम किया और भावुक होते हुए कहा, हे महाराज, मुझे आपकी सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। फिर वह युवक अपने घर की ओर लौट आया। अब हम शुरू करते हैं एक और दिलचस्प कहानी जो बहुत पहले की है। यह कहानी एक नगरी के एक व्यक्ति की है जिसका इस संसार से मन भर चुका था। वह संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह इस जीवन की हर मोह माया को छोड़ देगा। उस व्यक्ति ने देखा था कि सन्यासियों का जीवन कैसा होता है और उसने ठान लिया कि वह भी एक सन्यासी बनेगा। तुरंत ही वह अपने घर से निकला और पास के एक बौद्ध भिक्षु के पास गया। वह भिक्षु से बोला, मुझे सन्यासी जीवन जीना है, मैं इस संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता हूं। बौद्ध भिक्षु ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम सच में सन्यासी जीवन जीना चाहते हो? क्या तुमने यह फैसला पूरी तरह सोच समझ कर लिया है? व्यक्ति ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जी हां, मैंने यह तय कर लिया है। भिक्षु ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। व्यक्ति ने बिना झिझक उत्तर दिया, मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं। भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, तो ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब मुझे लगेगा और मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें खुद ही बुला लूंगा। हमारे आश्रम में 1000 से ज्यादा सन्यासी रहते हैं और तुम्हें भी उन्हीं की तरह रहना होगा। उन्हीं की तरह खाना पीना होगा और उन्हीं की तरह वस्त्र पहनने होंगे। जैसा वे जीवन जी रहे हैं, ठीक उसी प्रकार का जीवन तुम्हें भी जीना होगा। व्यक्ति ने निडरता से कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं तैयार हूं। इतना कहकर उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम में पहुंचने के बाद उसे एक कमरा मिला जिसमें वह चुपचाप जाकर बैठ गया। आश्रम में रहने वाले सभी लोग उसे चावल कूटने का काम सौंपते थे। वह व्यक्ति हर दिन उन 1000 सन्यासियों के लिए चावल कूटता। जब भी वह थक जाता तो वहीं बैठकर सो जाता और फिर नींद पूरी होते ही दोबारा अपने काम में लग जाता। इसी तरह कई दिन बीत गए। उसे लगता था कि जब भी गुरुदेव को उसकी आवश्यकता होगी वे खुद ही उसे बुला लेंगे। उसे यह सोचने की कोई जरूरत नहीं थी कि उसे गुरुवर से मिलना चाहिए या नहीं। वह बस इसी इंतजार में दिन बिता रहा था, दिन रात चावल कूटने में व्यस्त, क्योंकि गुरुदेव ने उसे यही करने को कहा था। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, लेकिन उन बौद्ध भिक्षुओं ने उसे अभी तक नहीं बुलाया। दूसरा साल भी निकल गया, फिर तीसरा भी। कुल मिलाकर 12 साल बीत गए और वह व्यक्ति लगातार चावल कूटते हुए वहीं रह रहा था। इस दौरान उसके मन में अब कोई विचार नहीं बचा था, ना कोई समस्या, ना कोई अड़चन। वह बस अपने गुरु के आदेशानुसार काम करता जा रहा था। फिर एक दिन भिक्षु अब काफी वृद्ध हो चुके थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनका समय अब समाप्त होने वाला है। अब उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुनना था। उन्होंने आश्रम में एक घोषणा करवाई, जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह अंधेरी रात में मेरे कक्ष की बाहरी दीवार पर 4 पंक्तियां लिखकर जाएगा। इन पंक्तियों में उसे जीवन को जीने का सही तरीका बताना होगा और यह भी बताना होगा कि जीवन का सत्य क्या है। उन्होंने आगे कहा, यह पंक्तियां अपने अनुभव से लिखनी होंगी। जो इस काम में सफल होगा
वही मेरा सच्चा उत्तराधिकारी बनेगा। सभी शिष्यों में उत्साह था, लेकिन कोई भी यह जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। कोई भी भिक्षु गुरुदेव के सामने अपनी योग्यता साबित करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हालांकि आश्रम के 1000 शिष्यों में से एक ऐसा भी था जिसने हिम्मत दिखाई। रात के अंधेरे में वह विद्वान शिष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा और गुरुवर के कमरे के बाहर की दीवार पर लिख दिया, मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। उसने बड़ी हिम्मत के साथ यह पंक्तियां दीवार पर उकेर दी। फिर लिखा, अगर इसे साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। उसने आखिरी बार दीवार को देखा और चुपचाप आश्रम छोड़कर चला गया। अगली सुबह जब गुरुदेव अपने कमरे से बाहर आए तो उन्होंने दीवार पर लिखे इन शब्दों को देखा और गुस्से में चिल्ला उठे, किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी है, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। आश्रम में यह खबर आग की तरह फैल गई। सभी शिष्य हैरान थे, इतनी सुंदर और सत्यपूर्ण पंक्तियां लिखी गई हैं, फिर भी गुरुदेव को गुस्सा क्यों आ गया? वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसमें गलत क्या था। शब्दों और विचारों की धूल को साफ करने से सत्य का प्रतिबिंब दिखता है, तो फिर इसमें गलती क्या है? इसी बीच 4 शिष्य आपस में इस विषय पर बातें कर रहे थे और तभी वे चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास से गुजरे। अचानक वह व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। शिष्य यह देखकर चौंक गए। उन्होंने तुरंत उससे पूछा, क्या तुम्हें इसमें हंसी आ रही है? तुम्हें इसमें क्या गलत लगा? वह व्यक्ति जोर जोर से हंसते हुए बोला, गुरुवर ने सही कहा है, यह सब किसी समझदार ने नहीं लिखा होगा। यह सुनकर चारों शिष्य गुस्से में आ गए। तुम क्या जानोगे? तुम तो 12 सालों से सिर्फ चावल कूट रहे हो। तुम्हारे पास ज्ञान क्या है? न तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है और ना ही गुरुवर ने तुम्हें कोई शिक्षा दी है। फिर तुम ये कैसे जान सकते हो कि क्या सही है? वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं तुमसे कुछ बातें बताता हूं, लेकिन लिखने की आदत तो अब मुझे रही ही नहीं। 12 सालों से चावल कूटते कूटते मैं लिखना ही भूल गया हूं। मैं ज्ञान तो दे सकता हूं, लेकिन लिखने का काम किसी और को करना पड़ेगा। और हां, यह भी याद रखना, मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। अगर किसी ने मुझे यह उपाधि देने का सोचा भी तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपने कान पकड़ सकता हूं, लेकिन इन विचारों को कभी नहीं बताऊंगा। यह सुनकर चारों शिष्य चकित रह गए। ठीक है, तुम्हें यह उपाधि कोई नहीं देगा, लेकिन वह शब्द जो तुम कह रहे हो हमें बताओ, हम लिखेंगे। वह व्यक्ति कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर धीमे स्वर में बोला, ठीक है, सुनो। कैसा दर्पण, कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है वही सत्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी यह बात धीरे धीरे गुरुवर के कानों तक पहुंच गई। आधी रात को गुरुजी खुद चावल कूटने वाले उस व्यक्ति के पास आए और बोले, तुम यहां से चले जाओ, वरना आश्रम के ये 1000 लोग तुम्हें छोड़ देंगे। गुरु ने अपने वस्त्र उतारकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह मेरा चोगा ले लो। तुम चाहे उत्तराधिकारी बनना चाहो या ना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो शब्द तुमने कहे थे वही असली सत्य हैं, वही जीवन के अनुभव को दर्शाते हैं। गुरुजी ने गंभीर स्वर में आगे कहा, मन ही मन मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया है, लेकिन अगर यह बातें आश्रम के 1000 लोगों तक पहुंच गईं तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वे यह नहीं समझ पाएंगे कि एक साधारण चावल कूटने वाला व्यक्ति, जिसे शास्त्रों का भी कोई ज्ञान नहीं है, वह कैसे सत्य को प्राप्त कर सकता है, कैसे आत्मज्ञान को पा सकता है। यहां जो शास्त्रज्ञ लोग हैं वे सिर पीटते रह जाएंगे। इसलिए तुम यहां से चले जाओ और कहीं और अपनी दुनिया बना लो। यह सुनकर महाबुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, जब तुम्हारे मन के सारे विचार शांत हो जाएंगे और तुम अपने भीतर किसी भी विचार को महसूस नहीं करोगे, तभी तुम सत्य का अनुभव करोगे। उस दिन तुम सत्य को जान पाओगे, खुद को और इस ब्रह्मांड को समझ सकोगे। यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। बुद्ध आगे बोले, मन को शांत करने का पहला तरीका जो बोध ग्रंथों में बताया गया है वह है अपने विचारों पर काम करना। इन विचारों को अच्छे से समझना कि आखिर तुम्हारे भीतर कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। इसे जागरूकता के साथ समझने की कोशिश करो, ना कि इन्हें दबाने की। अगर तुम अपने मन के विचारों को दबाने की कोशिश करोगे तो यह गलत होगा। इससे मन और भी तेजी से भटकने लगेगा, बार बार भटकेगा। लेकिन जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम्हारा मन अत्यधिक भटक रहा है,
तो तुरंत उस पर ध्यान देना शुरू कर दो। उसे जागरूकता के साथ देखो, अपने विचारों पर ध्यान दो, उनका निरीक्षण करना शुरू करो। बुद्ध कुछ क्षण रुके, फिर बोले, निरंतर प्रयासों के बाद तुम यह पाओगे कि तुम्हारे अंदर विचारों को जागरूक होकर देखने की आदत बन गई है। लेकिन साथ ही तुम यह भी देखोगे कि तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार अधिक उत्पन्न हो रहे हैं। याद रखना, जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वे सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी, लेकिन तुम्हें उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बस अपने प्रयासों को जारी रखना है, निरंतर जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देना है। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यदि तुम इस प्रयास को लगातार करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम अपने विचारों को आसानी से समझ पाओगे, उन्हें नियंत्रित कर पाओगे और उन पर विराम भी लगा पाओगे। उस समय तुम ना तो अपने आने वाले कल में रहोगे, ना ही बीते हुए कल में, बल्कि तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे। इसलिए तुम्हें अपने ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता है, अपने विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर तुम यह कर पाओ तो तुम जो कुछ भी वर्तमान में है, चाहे वह कुछ भी हो, उसमें खुश रहना सीख जाओगे। दोस्तों, अक्सर हमारा दिमाग विचारों से भरा रहता है। हम लोगों के बारे में, अपने बारे में, अपने काम के बारे में, परिवार के बारे में लगातार सोचते रहते हैं। वही सब बार बार हमारे दिमाग में आता है जो पहले से भरा होता है। लेकिन रुको, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग इतना भरा हुआ क्यों रहता है? क्यों यह कभी भी पूरी तरह से साफ नहीं होता? क्यों वही पुराने विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं और हम बेचैन, दुखी और चिंतित रहते हैं? लेकिन आज इस कहानी से आप अपने मन को साफ करना सीखेंगे। हां, आप अपने मन की धुलाई खुद कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में चलते हुए शिष्य ने गुरु से एक सवाल पूछा, गुरुजी, ऐसा क्या होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वे सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती है? गुरुजी मुस्कुराए। फिर उन्होंने एक मुरझाए हुए फूल की ओर इशारा किया और कहा, यह सोचने और समझने की बात है। अगर यह फूल यह सोचे कि मैं कल मुरझा गया था, या फिर यह सोचे कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो यह कभी भी पूरी तरह से नहीं खिल पाएगा। यह अपने सुंदर स्वरूप में नहीं आ पाएगा, अपनी खुशबू को इस प्रकृति में नहीं बिखेर पाएगा। लेकिन अगर यह केवल अभी में जिए, सिर्फ इस पल में खिले, तो यह अपनी पूरी सुंदरता और आनंद को महसूस कर पाएगा। यही जीवन का सच है। यदि हम बीते हुए कल या आने वाले कल के बारे में सोचते रहेंगे तो हम कभी भी पूरी तरह से खिल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम वर्तमान में जीना सीख लें तो हम भी उस फूल की तरह अपनी पूरी चमक और खुशबू को दुनिया में बिखेर सकते हैं। गुरु ने आगे कहा, उसी प्रकार इंसान अपने अतीत की यादों में खोया रहता है या फिर अपनी भविष्य की कल्पनाओं में जीता रहता है। वह भविष्य के दुखों के बारे में सोचता रहता है या फिर भूतकाल में जो उसके साथ बुरा घटित हुआ उसी को दोहराता रहता है। यही कारण है कि वह अपने भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। मनुष्य सच्चा सुख तभी अनुभव कर सकता है जब वह वर्तमान में जीता है। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, यह समझने की बात है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु के करीब ले जाती है। यही कारण है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसे बीमारियों से दूर रखने के लिए उसकी गंदगी साफ करते हैं, वैसे ही हमें समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की भी सफाई करनी चाहिए। हमें अपने मन की धुलाई करते रहनी चाहिए। इससे बुद्धि की क्षमता बढ़ेगी और हम हमेशा आनंद में रहने का रहस्य जान पाएंगे। शिष्य ने सवाल किया, गुरुदेव, इससे पहले कि हम मन और मस्तिष्क पर चर्चा शुरू करें, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वे दुखी क्यों रहते हैं, और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता वे अक्सर आनंद में क्यों होते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? गुरु ने उत्तर दिया, कुछ लोग जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं और जब वे सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो वे महसूस करते हैं कि इन सब चीजों का कोई अर्थ नहीं है। उनके पास सुख सुविधाएं हो सकती है, लेकिन मन की शांति अभी भी उनसे दूर रहती है। यह एहसास उन्हें गिरा देता है कि जो कुछ भी उन्होंने पाया वह केवल समय की बर्बादी थी। उनका जीवन बेकार की चीजों में चला गया। वहीं जो लोग जीवन में कुछ भी नहीं पाते
उनके पास एक उम्मीद होती है, एक लालसा होती है कुछ पाने की। यही लालसा और इच्छा उन्हें जीवन में खुश रखती है, उन्हें आगे बढ़ाती है और उन्हें ऊर्जा से भरा हुआ रखती है। गुरु ने अपने हाथ से एक सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, शिष्य, कभी यह पेड़ हरा भरा रहा होगा, फलों से लदा हुआ रहा होगा, अनेक प्रकार के पक्षी और जानवर इस पर आते होंगे, इसके फलों को खाते होंगे। उस समय इस पेड़ को यह नहीं पता होगा कि एक दिन वह सूख जाएगा और उसकी हालत इतनी बदतर हो जाएगी कि वह किसी को छांव तक नहीं दे पाएगा। इसी तरह मनुष्य अपनी जीवन की दौड़ में यह भूल जाता है कि जिस दौड़ में वह सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, उसका अंतिम चरण मृत्यु है। काश वह कभी इस दौड़ से हटकर यह देख पाता कि इसका अंतिम पड़ाव क्या है। वह समझ पाता कि जिस दौड़ में वह सबसे आगे बढ़ने का सपना देख रहा है, उसका अंत केवल मृत्यु ही है। अगर वह जीवन की दौड़ में ठहर कर यह देख पाता तो वह उन कामों को छोड़ सकता था जो व्यर्थ थे, जो बेकार थे। इंसान को ऐसे कार्यों की ओर बढ़ना चाहिए जो उसके जीवन में आनंद लाए, जो उसे नई दिशा दें। गुरु ने खुद की तरफ इशारा करते हुए समझाया, एक योगी वह होता है जो जीवन की दौड़ में ठहर जाता है, जो यह समझ लेता है कि जीवन का अंतिम चरण मृत्यु ही है। इसलिए वह सुख सुविधाएं हासिल करने के बजाय खुद के मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की ओर ले जाने का प्रयास करता है। शिष्य ने सवाल किया, गुरुदेव, क्या एक ग्रस्त जीवन जीने वाला मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता? अगर कर सकता है तो उसे शुरुआत कैसे करनी चाहिए? गुरु ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अगर सभी मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति के लिए योगी बनने का निश्चय कर लें तो इससे प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ जाएगा, उसकी व्यवस्था ही रुक जाएगी। एक सच्चा योगी अपने जीवन में गहरी खोज करता है और खोज करने के बाद वह बताता है कि ग्रस्त जीवन जीते हुए भी कैसे आनंद प्राप्त किया जा सकता है। गुरु ने खुद को संबोधित करते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में जो खोज की है उसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहनी चाहिए। लोग अपने शरीर का ध्यान रखते हैं लेकिन अपने मन और मस्तिष्क की सफाई की कभी नहीं सोचते। यही कारण है कि उनका मन और मस्तिष्क बूढ़े होते जाते हैं, उनमें जवानी और ताजगी नहीं रहती, और यही कारण है कि इंसान उदासी से घिर जाता है। अब सवाल यह है कि मन और मस्तिष्क की गंदगी क्या होती है? यह मैं तुम्हें बताता हूं। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका गहरा असर उसके मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। वह घटनाएं जीवन भर उसके मन में बैठी रहती हैं और वह उन्हें भूल नहीं पाता। यही घटनाएं उसके मन में गांठ पैदा कर देती हैं और भविष्य में जब भी वह कुछ करता है, ये घटनाएं उसे प्रभावित करती हैं। वे उसके विचारों और निर्णयों को पूरी तरह बदल देती हैं। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि भी भ्रमित हो जाती है, वह सत्य स्वरूप को नहीं देख पाता। वह चीजों को उन घटनाओं से जोड़कर भ्रमित तरीके से देखता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी बुरी नीयत वाले व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया तो तुम जीवन भर उसे धोखेबाज ही समझते रहोगे और उस पर कभी पूर्ण विश्वास नहीं कर पाओगे। गुरु ने समझाते हुए कहा, लेकिन असल में यह समझने की बात है कि जो धोखा तुम्हें उस व्यक्ति से मिला वह बुरी नीयत से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से था। हालांकि उसके स्वभाव की वजह से तुम्हारे दिमाग में उसकी एक छवि बन गई और यही छवि तब तुम्हारे विचारों को प्रभावित करती है जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति से संपर्क करते हो। यही छवि तुम्हारे और नए व्यक्ति के बीच एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है और यही कारण है कि दो व्यक्तियों के बीच संबंध नहीं बन पाते। गुरु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मनुष्य के लिए सबसे जरूरी क्या है? यह कि वह अपने आप को अतीत की घटनाओं से मुक्त रखे। हमें उन घटनाओं से प्रभावित होकर अपने दिमाग में कोई स्थायी छवि नहीं बनानी चाहिए। अब कुछ लोग इस बात पर सवाल उठा सकते हैं कि अगर हम अतीत को भूल जाएं तो अनुभव किस काम के होंगे? लेकिन असल में हम अपने जीवन के अनुभवों से भी भ्रमित तरीके से ज्ञान प्राप्त करते हैं और उनसे सही तरीके से सीख नहीं पाते। यह ठीक वैसे ही है जैसे बुरी नीयत वाले व्यक्ति की आंखें धोखा देने के लिए जिम्मेदार नहीं थीं, बल्कि उसका स्वभाव जिम्मेदार था। लेकिन मनुष्य अपने अनुभव में सिर्फ उसकी आंखों को याद रखेगा और उसके स्वभाव को भूल जाएगा। तभी शिष्य गुरु की बातों में इतना खो गए कि उन्हें रास्ते में पड़े कांटे दिखाई नहीं दिए। अचानक उनके पैर में एक कांटा चुभ गया
गुरु ने कांटा निकालते हुए मुस्कुराकर पूछा, कांटा तुम्हारे पैर में क्यों लगा? इसके लिए तुम किसे जिम्मेदार मानते हो? फिर उन्होंने आगे कहा, तुम मुझे जिम्मेदार मान सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात समझा रहा था, लेकिन क्या तुम खुद को भी जिम्मेदार मान सकते हो? शिष्य ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, गुरुदेव, इसमें मैं खुद को ही जिम्मेदार मानता हूं। आप तो अपना काम कर रहे थे और इस पेड़ ने भी अपना काम किया, लेकिन मैं पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाया। अगर मैं चलने पर ध्यान लगाए रखता, अगर मैं आपकी बातों में पूरी तरह से खो नहीं जाता, तो मुझे यह कांटा कभी नहीं चुभता। इसमें पूरी तरह से मेरी ही गलती थी। गुरु ने शिष्य की पीठ थपथपाते हुए कहा, जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, उन्हें मन में दबाकर मत रखो, उन्हें बाहर निकालो, उन्हें व्यक्त करो। जब तुम अपनी भावनाओं को किसी के सामने प्रकट कर देते हो तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोग अपनी भावनाओं को दिल में दबाए रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी हर बात खुलकर कह देते हैं और वे जीवन में अधिक आनंदित रहते हैं। गुरु ने उत्साह से आगे कहा, कभी भी प्राकृतिक रूप से आए भावनाओं के वेग को रोकने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारा मन किसी दुखद घटना पर रोने का हो तो मत रोको, जोर से रो, आंसुओं को बहने दो। अगर तुम्हारा मन किसी बात पर हंसने का हो तो खुलकर हंसो। अगर तुम खुश हो तो नाचो गाओ, खुशी को बाहर आने दो। शिष्य गुरु की बातें सुनकर सोच में पड़ गया। उसने पूछा, गुरुदेव, अगर हम अपनी भावनाओं को रोकते हैं तो उसका हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुरु ने मुस्कुराकर एक नदी की ओर इशारा किया। जिस तरह तेज रफ्तार से बहता हुआ पानी अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को तोड़ देता है, ठीक वैसे ही अगर हमारी भावनाओं को बाहर निकलने नहीं दिया जाए तो वे अंदर ही अंदर हमें खा जाती हैं। अगर हम अपनी भावनाओं को दबाते रहते हैं तो यह एक बांध की तरह हमारे मन में जमा होती जाती है, लेकिन एक दिन जब वह बांध टूटता है तो अंदर का सारा कचरा बाहर आ जाता है, जिससे मन और भी दूषित हो जाता है। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, अक्सर इंसान किसी बात को मन में दबाकर रखता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर सामने वाले को पता चला तो वह क्या सोचेगा, लेकिन इसी डर की वजह से वह अंदर ही अंदर दुखी होता रहता है। अगर वह एक बार हिम्मत कर ले, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करे, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। एक बार जब उसे यह आदत लग जाए तो वह पूरे जीवन भर भावनाओं को व्यक्त करने से हिचकेगा नहीं। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सच है कि 21 दिनों तक लगातार अभ्यास करने से कोई भी नई आदत बनाई जा सकती है? गुरु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बिल्कुल। अगर तुम 21 दिन तक सही तरीके से अभ्यास करो तो मन पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो सकता है। यह 21 दिनों का अभ्यास इस प्रकार है। 21 दिनों तक सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने मन में किसी भी बात को दबाकर नहीं रखना है। अगर हम किसी इंसान के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमें उसे व्यक्त करना चाहिए। अगर बुरा भी सोचते हैं तो उसे भी व्यक्त करना चाहिए। परिणाम के बारे में हमें नहीं सोचना है, सिर्फ अपने दिमाग की सफाई करने पर विश्वास रखना है। इससे आपके अंदर एक अद्भुत साहस पैदा होगा। जब आप किसी इंसान के बारे में वह सब कह पाएंगे जो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो सोचिए आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। आपके मन के सारे डर समाप्त हो जाएंगे। हो सकता है कि इसमें आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन यह आपके भीतर एक शक्ति और साहस को जन्म देगा। अब आइए हम जल्दी से समीक्षा कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। इस वीडियो में आपने खुद से की जाने वाली सकारात्मक बातचीत की ताकत के बारे में जाना। आपने यह भी समझा कि खुद की काबिलियत पर संदेह करना हमें जीवन में नीचे खींचता है। हमें अपनी खूबियों और अच्छाइयों के बारे में याद दिलाते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आपने यह भी सीखा कि हमें अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना चाहिए। अपनी कमियों, खूबियों और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि अगर हम ठान लें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। आपने इस वीडियो में अच्छाई की अहमियत के बारे में भी जाना। असल में अच्छा होना सफलता से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। इस दुनिया में पहले से ही बहुत सारी बुराइयां हैं और हमारे अंदर की बुराई हमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर बनाती है। इसलिए जितना हो सके अपने मन और विचारों को पवित्र रखो। अच्छा सोचो, अच्छा करो और अपने अंदर की बुराई को सिर उठाने मत दो। यह सब करना सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है।
जहां भी जाओ लोगों का भला करने का प्रयास करो, क्योंकि इस दुनिया में खुशी बांटने से जो सुकून मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिलता। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बेहद कमी है। इसीलिए जितना हो सके अच्छा सोचो और अच्छा करो। आज और अभी से अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाओ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। आपने इस वीडियो से क्या सीखा यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।